चोट लगी है तुम्हें? हाँ, एक तो तुम देख के नहीं चलते, दिखाओ कहाँ लगी है? वाओ, तुम्हें किसने कहा पैर पे चोट लगी है? तो कहाँ लगी है? यहाँ। हाय रब्बा, मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता मजनू। इतना कमजोर नहीं है। भाग कर आई हो कि नहीं? तुम एक नंबर की छुछुंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 18 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। फाइनली दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, जो इतने टाइम से मिसिंग थी, जो 17 एपिसोड्स तक मिसिंग ही रही, मतलब मिसिंग, हम लोग इतना वेट कर रहे थे कि कब इन दोनों की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। अब एटलीस्ट अरसल की तरफ से तो मतलब पूरा प्यार दिखना शुरू हो चुका है। वो अभी कंफ्यूज है इकरा, बाकी चलो पता लग जाएगा। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एपिसोड 18 एक्चुअली में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अरसल की तरफ से कन्फेशन है उसके लव का, क्योंकि वो दिख रहा है उसकी आंखों में। वो जब उसने देखा कि जिया को उसकी मम्मी ने बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है और जिया अपसेट है, तो वो बार बार कह रहा था मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिया के लिए, कि जिया को कितनी बातें सुननी पड़ी। तो कहीं ना कहीं कन्फेशन ही है लव का। लेकिन जिया थोड़ी सी कंफ्यूज हमें लग रही है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने करियर की तरफ बढ़े या कहीं उसे फिर से दोबारा जो है अरसल से प्यार ना हो जाए। तो इन सब चीजों के बीच में वो भी कंफ्यूज है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली इनकी रुखसती होने वाली है या ये रिश्ता टूटने वाला है। तो क्या होगा ये आज के एपिसोड में शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 2 को। भाई कितना रोई है ये। ये दोनों इतने शांत भी अच्छे नहीं लग रहे। यही बात तो अरसल को चुप गई ना, कि मतलब जिया इतनी जल्दी रोती नहीं है, तो आज ये रोई कैसे है। बुखार कम होने का नाम ही नहीं। चलो जी, क्या हो गया कैसी इनको? बेसुध पड़ी हुई है। इनकी चूड़ियां क्या उतरवाई बुखार हो गया मुझे इनको। शेरी ने बताया था कि रात को शहाना ने फिर कोई हंगामा किया। हाँ, सच पूछो मियां, कब नहीं करती। तो मेरा जी ये करता है कि शहाना का हाथ पकड़ूं और उसे पागलखाने में जमा करवा दूं। ओहो, बीजान, उसे पागल खाने छोड़ने से पहले इस बिल्लो को तो थोड़ी अकल दे। तुम्हारी समधन जो बनने को है। ये बिल्लो बेहोश पड़ी है क्या? नहीं है, नहीं, उसे उसे क्या बुखार हो जरूरत थी गया। चूड़ियां लेने की जमशेद से? और तुम्हें क्या जरूरत थी दोनों भाइयों का दिल खराब करके अपनी बेटी का रिश्ता करने की? अब आप ये चूड़ियों वाली बात किसी और तरफ लेके जा रही हैं। तो तुम्हें खुद अकल करनी चाहिए। यतीम मस्कीन बच्ची है, कोई वाली वारिस नहीं है, एक भाई है जो उससे बात तक नहीं करता है, जो भी दो बोल प्यार के बोल देता है उसको अपना लेती है। अच्छा। लगता है इस घर के मर्द ही इसके अपने हैं। देखो मासूम, ये बात इससे करेक्ट बिल्लो बोली के है। किरदार के ऊपर उंगली मत उठाना। सच बताओ, मगर कहाँ तुम्हें तो अपनी साजिशों से फुर्सत मिलेगी तब ना। बीजान, बीजान ठीक कह रही हैं, तुम्ही लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए ना। मसूमा, हाय मसूमा, तू यहाँ पे बैठी हुई है सब लोगों के साथ। जामा क्लॉथ मार्केट नहीं चलना किंजा और अरसल की बरी लेने के लिए है? ये और तीली लगानी है। आजा, आजा। हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ, कौन रोक सकता है तुम्हें। बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना। इससे क्यों गुस्सा है? अच्छा अरसल से पूछो ना, वलीमे के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए? हाय ये बैठा हुआ है अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए वलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चल है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए। देखो ना पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना। अच्छा चल तू रहने दे, तू पागल है। वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता है, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बहनें? निकाल ले। जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करेंगे? एक दूसरे क्या को करें? हमेशा ताने सुनाने वाली आज बहनें बन गई है। बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक कलर पसंद नहीं है? तो तुमने देखना तो है ना। हाँ तो तुम्हें इससे क्या? थैंक यू अरसल जमशेद अली, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा क्या लेना देना इस मसले से। अरे जिया कब तक खफा रहोगी मुझसे यार?
मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। भागती हुई आओगी। वाओ। इतना कमजोर रिश्ता नहीं है हमारा। अर्सल का ये रूप तो मुझे बड़ा ही पसंद आ रहा है। हाँ सच में। बड़ा आया, मैं आऊंगी। गुलाबी रंग वलीमे पे। यहाँ पर किंजा और अरसल की शादी की तैयारियां हो रही हैं और माँ को कुछ पता ही नहीं है। परवाह ही नहीं है उसको माँ की। यही बात तो मुझे भी बहुत बुरी लग रही है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं भी ईद से पहले वापस लंदन चला जाऊँ। हाँ हाँ, मैदान छोड़कर तुम तो सबसे पहले भागोगे। तुम्हारा जाने तो भी नहीं पुराना देती, वतीरा है। रहने भी हाँ। नहीं देती। दादी का भी कनेक्शन हो रहा है धीरे दाने धीरे। देना बंद कर दो। हाँ। कैसे कैसे भूल जाऊं? फांस की तरह से अटका हुआ है गले में। तुम कहो तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो तुमसे। अरे बीजान, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। आओ बेटा, रही सही कसर जो है तुम पूरी कर वो दो। तुम पूरी कर दो। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग बैठो, मैं जाके अरबेला को देखूं। पता नहीं बुखार में कहाँ चली गई और वो शहर भी दवाइयाँ लेकर नहीं आया अभी तक। जी आप बैठे, हमें आपसे भी बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ जाओ शाहजहां। कहीं ये शुक्र करो शहरयार कि इस घर और में इसकी कोई शादी तो बूटा नहीं बूटी सुनी। को अहमियत दे रहा हाँ है। वही मैं वरना सोच यहाँ रही तो हर एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए घूम रहा है। बीजान, बात कुछ यूं है कि वो हम चार। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। अब कौन सा बम रह गया है जो तुमने गिराना है हम पर? बीजन देखिए, घर में अरसल और किंजा की शादी की तैयारियां तो हो रही हैं शुरू। बिल्कुल। हम बस चाहते हैं कि वो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं खानदान के आगे ये सवाल जवाब नहीं कर सकती। वो क्या? तलाक दे दे जिया को। अच्छा। वैसे भी मेरी तबीयत अब नासाज रहती है। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ तो जल्दी जल्दी सोचूंगा ना। बस यही कहना था। नहीं सही तबीयत मेरी। नहीं सही तबीयत कब ठीक होती है? तो इन्हें आगा जी से क्या बात करनी थी फिर? हाँ, वो शायद घर के दोनों बड़े हैं इसलिए डाइवोर्स मांगने आए। यार इनकी मतलब मजाक में की हुई बातें अब सब कुछ सच लग रही। मुझे तो हाँ। नहीं दिख रही अब इनकी रुखसती। ओए, इधर आ। मेरे पास कोई माल वाल नहीं है। हाँ अभी बता रहा हूँ। कोई मुखबरी नहीं करानी? फिर आप लोग ठीक है? अच्छा, ये तेरा नब्ज भी चेक कर दे डॉक्टर साहब। जितना कहा है उतना का, डॉक्टर ना बन ज्यादा। पैसे लेगा। सनसनी खेज लहजे में बताई। पैसा फेंक तमाशा देख। हाय रब्बा। तुझे शर्म नहीं आती रमजान में ये रिश्वत मांगते हुए? आपको शर्म नहीं आती? रमजान में मासूम बच्चे से झूठ झूठ बुलाते बुलाते हुए? जितना तू ऊपर है ना जमीन के, इससे 2 गुना नीचे है। ये पकड़ 200 रुपया और गोली की तरह उड़ता बजा। 200 रुपए में बंदा उड़ता हुआ नहीं, रेंगता रेंगता जाता है। मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ हाय सही बात रब्बा। है। कितना तेज है ये। पर इसने यार अपनी कमाई का अच्छा जरिया बनाया हुआ है। बिना मेहनत के ये बच्चा अर्निंग कर रहा है अपनी। क्या बताएगा अब ये इसको या नहीं? शहरयार आए। लो भाई, मेल कर दिया मैंने तुम्हारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। थैंक्स। इतना रूखा थैंक यू बोलोगी तो माइंड कर जाऊंगा मैं। मुझे फिर भी वैसी खुशी नहीं मिल रही, दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स इनकार ना कर दें। वैसे आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि ईद के फौरन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में हिम्मत कर लें। चलो तुम हिम्मत करो, मैं जरा आगा जी और बीजान के लिए इफ्तारी ले आऊं। क्या हो गया शहरयार, पागल हो गए हो? अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह। मैं बना देती हूँ उनके लिए। तौबा करो, बीजान गर्दन उड़ा देंगी मेरी। वैसे ही पूरे घर वालों से इतनी खफा है वो। अच्छा सारे अलग अलग इफ्तारी हाँ, कर वैसे जिद की पक्की तो है। हाँ चलो सी यू। बाय। मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ, खुदा का वास्ता है कोई बुरी न्यूज़ नहीं देना। बुरी नहीं होती, सिर्फ कहीं पे पाँव में चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। क्या, कैसे लगी, कैसे? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे ना। हटो यहाँ से।
उसने कहा था भागती हुई आओगी। यार प्यार तो है। हाँ क्या हुआ? किस पैर पे चोट लगी है तुम्हें? हाँ, एक तो तुम देख के नहीं चलते, दिखाओ कहाँ लगी है? वाओ, तुम्हें किसने कहा पैर पे चोट लगी है? तो कहाँ लगी है? हाय रब्बा, मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता मजनू। इतना कमजोर नहीं है। तुम एक नंबर की छुछुंदर, चीटर और पैदाशी झूठे हो। तुम्हारा क्राइम पार्टनर रहा हूँ, इस मामले में तुम्हारे पे गया हूँ 100%। ओ मिस्टर, मैं रात की इंसल्ट ना अभी तक भूली नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी आज करा लूंगा तुम्हारी वजह से, और बुरा भी नहीं मनाऊंगा जैसे तुम मना के बैठी हुई हो। फिर मैं भी करा यहीं लूंगा। पे करो। बैठ रही हो कि उठा के बिठाऊं तुम्हें? नहीं यार, सब मुझे नहीं जाना, अम्मा बहुत डांटती है यार, मुझे डर लगता है। नहीं हाँ, इससे तो मार भी पड़ती है। मैं अम्मा को कह दूंगा कि उम्मा वाली के घर पहुंच हो गई है। नहीं आप मुंह ना जुम्मे, बस 500 रुपए का इंसिडेंट करवाते, बड़ी जरूरी बात करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तुम्हारा भाई ना मुझे जहर लगता है, जब इस पे प्यार आने लगे ना ये बीच में पैसे घुसेड़ देता है। तुमने चलना है कि नहीं चलना? करा दूंगा तेरे लोड, डीजे? खबरदार अगर किसी को पता लगा तो। किसको अच्छा, बताना ये नहीं? पार्क कहीं दूर जाएंगे। चलो, ओके, चलो, मुझे लगा ये घर के पार्क में ही मिलने नहीं वाला मैंने तुम चलो। है। बस 500 का रिचार्ज करवा दीजिए। अगर बिलो जी आपका सर का कसम उसकी जगह आम होता ना, आम मर जाता, लेकिन ना आपका चूड़ियां नहीं उतारने देता। ऐसी बात पे तो रोना। सरासर तोहीन है आपका। बिलो जी ये वीडियो बन रही है सिर्फ उसकी। 1 मिनट सोचो। अच्छा, हाय मिनट का रब्बा, अब ये किसको दिखाएगा? पुप्पो को। जमशेद हाँ, मर गया आपके लिए, जितना रोना है रो लो एक मर्तबा। मेरी बला से बाहर में जाए वो। दोबारा मुंह नहीं लगाना उसे, ठीक है? और तड़पा तड़पा कर मारना उस बुज़दिल के बच्चे को। ऐसे ही करूंगी अब मैं। शाबाश शाबाश। तो फिर ठीक है, मोटरसाइकिल पे। मासूमा आपा जान में कॉल देंगे आप। अरे हाँ यार, वो देखती नहीं आपकी इसको, खातिर पूरा दिन गायब रहता है। पेशावर से लड़ जाएगा। और कितना वेला होके आया है ना, चिड़िया का नाम है। आराम से बैठा हुआ। एक महीना होने वाला है। कितने पानी में है? औकात। सारी इफ्तारी ओए, रोजे ओए, उसने ओए, यही ओए। खोले। सब यही किया, अभी ईद करके जानी है। मतलब तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ओए होए। जी मासूमा आपा। चलो मासूम पापा। उनको क्या मनाना है, वो जोड़ के अपना सर बैठ गया। आगा जी के साथ कोने में अताहत कर लिया उन्होंने। ऊपर से अफ्तारियां और सहरियां भी बाहर से आ रही है उनके लिए। उन्हें तो बाहर का खाना सूट ही नहीं करता, बीमार हो जाएंगी वो। अपनी जिद की भी तो गुलाम है वो। अभी घर जाके ना उनसे बात करते हैं, वैसे भी उनको मनाना तो है ना ये शादी दोनों से जिया पहले। और अरसल को देखेंगे। लग गए, नवा कट्टा खुलेगा। इसके इरादे क्या है ना, क्या मतलब है इसका? वो देखो, वो देखो, ओए, जिया को अपनी शाही सवारी पे बैठा के पूरा शहर घुमा रहा है आपका इकलौता। हाय, तेज करो, एक्सीलेटर तैयार, पैर रखो, नो फड़ो, नो फड़ो, ऐसे ही छतर मारने ने सारी दुनिया ने देखा। तेज करो। अरे भाई, कोई जरूरत नहीं दुनिया को तमाशा दिखाने की, घर जाके बात कर लेना। नहीं, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं भाई, वो लोग देख रहे हैं भाई, कार के अंदर से। शेख साहब तेज करो, इनको ठीक करा। निकल गया वो, निकल गया। अभी घर जाके बात करना। अल्लाह जी, अल्लाह अच्छा, ये लाउड रोल मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, और ये जो क्लैपिंग वो हाथ से बजाती है। मम्मा आपको बताया तो है, वो हुमा वाली है ना, उनके घर 4G हो गई है। मम्मा 4G वाले घर में कौन नंबर उठाता है, आप बताएं। हाँ, बात तो सही कह रहा है। कितने पैसे दिए तुम्हें झूठ बोलने के लिए? बोलो। 500 रुपए। माँ मैं 4G पे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे बिजनेस के भी कुछ रूल है। नीमा, मुझे ये बता कि जो तू और तेरी बेटी हैं, किन चक्करों में है? क्या हो गया भाभी, रोजा ज्यादा लग रहा है? कुछ तो शर्म यहाँ से खा लो अपनी बेटी को ना। मुझे ये बताओ कि वो पिछल पैरी एक ही बारी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? आज आ जाए ना वापस, देखना दोनों की टांगे तोड़ूंगी मैं। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, असल से मैं खुद बात कर लूंगा जब आएगा। खुद बात कर ले और अभी के अभी बुलाए दोनों को वापस। कहता हूँ मैं उसे। यार जिया की तो खैर नहीं, रोजा खुलने हाँ तो हाँ। पक्का जिया मार खाएगी। उसकी मम्मी तो बहुत डांटेगी। क्या हो रहा है इस घर में पता नहीं। लेकिन शाहना भाभी को भी सोचना चाहिए कि अरसल की भी बराबरी की गलती है। तुम्हें पता था ये सब? जिया तो अच्छा, इसको इतनी मारनी पड़ती है। हाँ, और जिया बेचारी कह भी रही थी कि मेरे को डर लगता है मम्मी मारती है। हाय यार, गई जिया। क्या हुआ?
अरसल सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरी दुनिया की सैर करा ली लेकिन वो बात नहीं बताई जो तुम बताना चाह रहे थे। अच्छा जिया बात ये है, अच्छा एंजॉय करके आए। प्लीज ये मत कहना कि तुम किंजा से शादी नहीं कर सकते हो अब। वाकई ये बात है जी। क्या पागल हो गए हो? अब जियो या मरो, तुम्हें किंजा से ही शादी करनी पड़ेगी। यार वो मेरी टाइप की नहीं है यार। अरे ना मैं तुम्हारी टाइप की हूँ ना वो तुम्हारी टाइप की है, तो तुम चाहते क्या हो? यार खुदा का वास्ता है, गोली मारो अपने दिल विल को यार, हद हो गई है। मतलब अरसल, क्या हम दोनों को एक साथ रहना है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है? हाँ क्या तुम यही बोलोगे? अरसल, ये जिस तरह तुमने नजरें चुराई है ना, मुझे खतरे की घंटी ऐसे ऐसे इमेजिन होना शुरू हो गई है यार। कहीं तुम प्लीज ये मत कह देना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि अरसल मैं सच बता रही हूँ, मैं मर सकती हूँ लेकिन झूठ मूठ का इकरार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। मेरे मुंडे के पीछे पड़ गए आप जनाब भाई ने कर जवाई है आजकल आप। तो क्या उन्हें पड़े, हम इस घर के इकलौते दामाद है और हम एक बात सबको बता दें। ये शान भाभी की तरह ये भी ऐसे ऐसे करने लगते हैं। खबर में लड़का लड़की ने ऐसे हरकत किया तो खून के ये दोनों ही लाउड है। 100 साल का जंग होता है। अच्छा अच्छा खान साहब, आप चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? इतनी गैरत के नारे लगाने खान की कोई साहब। जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं बीजान। अच्छा तुम तो चुप रहो, करतूत ना कोई बल्ले कर दी बल्ले बल्ले। वैसे बीजान माफ करना, बुरा ना मनाना, करतूत आपकी पोती के भी कुछ चंगे नहीं है। क्यों? क्या किया मेरी बेटी ने? कौन से झंडे लगा हाँ दिए? सही बात है। तो बस नहीं चलता, उसको फांसी से लटका दे। शाहाना और नईमा, हर जगह चोट लड़ाने की जरूरत नहीं होती, बैठो चुप करके। इतनी अकल होती ना इनमें तो आज ये नौबत ना आती। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। ये भाई भाई तो नहीं लड़ते, ये दोनों भाभी ही लड़ती। भाभियां ही लड़ती हैं। अब्बा मैं तो इसको दोस्त के साथ छोड़ने गया था। ना तू इधर आ। तुम्हारा लगता है क्या ताल्लुक क्या है तेरा? क्यों बरगला रहा है मेरी बेटी को? मैं क्यों वर्गलाऊंगा आपकी बेटी को? तेरा ताल्लुक क्या है इसके साथ? क्यों लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? ये क्यों नहीं घुमा सकता मैं जिया को? इसलिए बेटे, जो ताल्लुक था ना तुम दोनों का वो खत्म हो चुका है। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अभी भी जिया मेरे निकाह में है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे इसके साथ घूमने से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो आपने सुनी है, निकाह हुआ ना मेरा जिया के साथ। सारी शौक। जमशेद भाई अपने बेटे से कहें। हो गया एक सेकंड, नहीं देता तलाक, क्या कर लेंगे आप? तेरी ऐसी की तैसी अभी जमीन से उगा नहीं है और मुझे बता रहा है। नजाकत, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आगा जान मेरा बीपी शूट कर गया, मैं इसका दिमाग सही कर दूंगा, ये जानता नहीं है मुझे। तेरे लफ्ज सुना इस कुड़ी को, किस्सा मुका मगरोला। जुबान संभाल कर बात करो शाहाना, जल्दी पर तेल डालने की जरूरत नहीं है। हाँ। कौन सी जल्दी में मगरोला। तेल छिड़क रही हूँ मैं? बीजान है यहाँ पे तो पहले इनको पापड़ लगे हुए। पापड़। मैं कह रही हूँ किस्से को मुका, गाल मुक्ति मुका। बीजान, शाना ठीक ही कह रही है, अब इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जमशेद, तुम तो ये कहोगे शाहाना ने कह दिया, पत्थर पर लकीर हो गया। बस अभी कभी तलाक दो मेरी बेटी को, बस। वैसे क्या शाना हो क्या रहा है? आसानी से तुम शाना की वैसे कोई बात नहीं मानता, ये तलाक तो वाली हाँ, मानी। बाप भी देगा तलाक। पूरे खानदान के इश्तेहार लगवा दूंगा पूरे शहर में। बड़ा फन्ने खा बने। ये किंजा कहाँ चली गई है? 2 पेशियों हाँ। की मार है ये केस, अशहरी 2 भी नहीं पेशियों है। की मार खत्म करवा दूंगा मैं। हाय अल्लाह, संभाल नजाकत भाई को, राशा पड़ के दवा डाल इनके मुंह के अंदर, कुंडवा कटा खोल के बैठ के। तब कटे भी तो तुम्हारे बेटे निकोले ना, तो बंद है उससे। आप तो चुप करे जलाल भाईजान, अपने मुंह में ना नस्वार पाए। नस्वार। चलो चलो जिया, ये अच्छा लगा मुझे। ये खाना तुम्हारा, ये खानेदान है तुम्हारा। ये खुश क्यों है? आई थिंक इसलिए क्योंकि उसने मना कर दिया अरसल ने कि मैं साफ साफ divorce बात दे क्यों नहीं कर लेती हाँ, शाहाना सही वाली से? बात है। बेटा 1000 बार तो की है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। पता नहीं क्या चल रहा है उस जुड़ेल के दिमाग में। दूँ। जिया के उसके दिमाग का against तो हो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो चुका है ऐसे की बातें सुन सुन के।
बेटा सब सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। आजकल वो पंजाबी फिल्मों का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस जी आप ही की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। वो तुम कुछ भी बोलो, जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज का। मतलब जहाँ पे जिया और अरसल की केमिस्ट्री देख रहे हैं, वहां पे शहाना भाभी जो इतने लाउड वर्ड्स बोलती है, जो उनका लाउड कैरेक्टर है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। बार बार वो ऐसे ऐसे करके बातें बोलती है, और वो तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है वो शहाना भाभी का ही है। मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया यार। आज के एपिसोड में मतलब अरसल की तरफ से जितना जाहिर हो सकता था, कन्फेशंस हो सकते थे, उसने किए, और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की। और कहीं ना कहीं जिया भी समझ गई है कि भाई तुम ऐसा ना कर देना कि लास्ट में तुम मेरे साथ ही रुखसती अपनी मांग लो। तो कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि अरसल का झुकाव उसकी तरफ हो रहा है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार ये रुखसती होएगी कब। मतलब हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। और शहाना भाभी का कैरेक्टर इतना मस्त होता जा रहा है, इनके डायलॉग इतने इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे साथ आप सबको मजा आ रही होगी इन सारे एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।